हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं। पी क्यू आर एस क्या है? मिड पॉइंट्स ए बी बी सी सी डी और डी ए पे। और ए सी एक डायगोनल है। ए सी क्या है? एक डायगोनल है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है जो एस आर है वो पैरेलल है ए सी के। जो एस आर है मतलब ये रहा एस आर हमारा, वो ए सी के क्या है बेटा? पैरेलल है। हमें ये चीज प्रूफ करके दिखाना है। और जो एस आर है वो इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के। तो देखो सबसे पहले, और देखो सेकंड पार्ट भी करना है, पी क्यू इक्वल एस आर के और पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। ये तीन चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बेटा गिवन। गिवन क्या है हमें? पी क्यू आर एंड एस इज मिड पॉइंट। ठीक है, फिर करना है हमें प्रूफ। पहले करते हैं हम फर्स्ट पार्ट जो है एस आर पैरेलल है ए सी के एंड एस आर इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के। तो देखो ये ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ए डी सी है ना। ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको? ए डी सी। इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो सिर्फ अभी फिलहाल आप। इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें देखो एस और आर क्या है बेटा? मिड पॉइंट्स। एस और आर क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? हमने पढ़ा था ना इन ट्रायंगल ए डी सी एस एंड आर इज मिड पॉइंट of AD and DC। AD and DC हमने देखो मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था, थ्योरम 8.1 में। क्या? सॉरी 8.1 नहीं थे वो, 8 आई थिंक 8.7 थी जो हमारी एक्सरसाइज में है ना 8.2 की, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाया आपको कि भाई एक ट्राइंगल है, इसकी कोई भी दो साइड लेके मिड पॉइंट्स कर हम ज्वाइन करते हैं ना, तो वो थर्ड साइड के क्या होता है? पैरेलल होता है। ये थ्योरम पढ़ी थी ना हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में। और पैरेलल तो होता ही होता है, और ये जो साइड होती है इसके हाफ भी होती है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो हमारा डायरेक्टली हो गया, क्योंकि पहले से ही गिवन है डी आर और एस क्या है इस ट्रायंगल में? मिड पॉइंट्स। तो एस आर किसके पैरेलल हुआ? ए सी के। तो एस आर किसके पैरेलल हुआ बेटा? ए सी के। और एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसका रीजन क्या हुआ? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। एमपीटी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने यहाँ पे, लेकिन आप पूरा नाम लिखोगे मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आया ना? देखो पहला पार्ट क्या था भाई? एस आर पैरेलल है एसी के प्रूफ करने और एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। ये होगा भाई, हमने पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम में, और हमें आर और एस पहले से मिड पॉइंट गिवन है इसलिए। ठीक है, अब करते हैं बेटा सेकंड पार्ट प्रूफ। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है आपको पी क्यू जो है एस आर के इक्वल है। पी क्यू जो है किसके इक्वल है? एस आर के। तो देखो कैसे करेंगे। अभी हम क्या कर चुके हैं कि ये इसके पैरेलल है और ये इसका हाफ है। एस आर जो है किसका हाफ है? ए सी का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में, और इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम ले लो। अब देखो अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला, ये ट्रायंगल जो मैंने शेड करा है ए बी सी। ए बी सी में पी और क्यू भी तो मिड पॉइंट है। बिल्कुल है। अगर पी क्यू मिड पॉइंट है ट्रायंगल ए बी सी में, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? पी क्यू भी पैरेलल हुआ किसके? ए सी के। पी क्यू भी किसके पैरेलल हुआ? ए सी के। और पैरेलल तो हुआ, और पी क्यू जो है इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के भी, है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये तो पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम में हमने। एक तो ये दोनों मिड पॉइंट है, पी और क्यू मिड पॉइंट है, एक तो ये इसके पैरेलल होगा और साथ साथ में इसके पी क्यू जो होगा हाफ ऑफ ए सी के इक्वल भी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो उससे देखो हमें क्या मिलता है। देखो एस आर इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के, पी क्यू इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के, हाफ ऑफ ए सी के ये भी इक्वल, हाफ ऑफ ए सी के ये भी इक्वल। तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एस आर और पी क्यू इक्वल। और यही क्या करना है हमें? प्रूफ।
तो कर देते हैं भाई। तो कैसे करेंगे, ये कौन सा ट्राइंगल है बेटा, अभी हमने जो आपको बताया ए बी सी, है ना, ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी कौन कौन से मिड पॉइंट है, पी और क्यू, पी एंड क्यू इज मिड पॉइंट। और किसके हैं मिड पॉइंट, ए बी और बी सी के, ए बी एंड बी सी के। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर ये मिड पॉइंट है तो पी क्यू पैरेलल है किसके, ए सी के, और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। रीजन क्या होगा बेटा, बाय एमपीटी, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखो भाई पी क्यू पैरेलल हो गया, देखो पी क्यू पैरेलल हो गया ए सी के, और एस आर पैरेलल हो गया इसके, और ये इसके हाफ है, ये भी इसके हाफ है, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। तो देखो वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, पी क्यू इक्वल टू एस आर, हैंस प्रूफ्ड। यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। कैसे हुआ समझ रहे हो, देखो पी क्यू इक्वल है किसके, हाफ ऑफ ए सी के, और यहाँ पे एस आर किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी के। तो हाफ ऑफ ए सी के ये भी इक्वल, हाफ ऑफ ए सी के ये भी इक्वल, तो इसलिए पी क्यू किसके इक्वल हो गया, एस आर के इक्वल हो गया। डन। अब देखो बेटा थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है आपको, पी क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो भाई पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं या अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, है ना। अच्छा एक चीज और रीजन होता है बेटा, कि अगर वन पेयर ऑफ साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, ओनली वन पेयर ऑफ साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो भी वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखो ये चीज कर चुके हैं भाई पहले से ही। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट देखो बेटा हमारी, ये रही हमारी इक्वेशन फर्स्ट, कह रहा है एस आर पैरेलल है ए सी के, और एस आर इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन ये रही हमारी, पी क्यू पैरेलल है ए सी के, और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी के भी इक्वल है बाय सेकंड इक्वेशन। तो हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या मिलता है, वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या मिल रहा है, एस आर पैरेलल है किसके बेटा, ए सी के, और पी क्यू पैरेलल है ए सी के, दोनों ए सी के पैरेलल है, इसलिए देखो ना ये जो है एस आर पैरेलल है ए सी के, और पी क्यू है वो भी ए सी के पैरेलल, तो आपस में एस आर और पी क्यू भी क्या हुए, पैरेलल। एस आर पैरेलल हो गया किसके, पी क्यू के। इसी तरह से एस आर इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के, पी क्यू इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के, तो आपस में एस आर किसके इक्वल हो गया, पी क्यू के। ठीक है, किस किस वजह से, बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन की वजह से। ओके, सो पी क्यू आर एस इन पी क्यू आर एस one pair of side is equal and parallel so PQRS is a parallelogram। तो कहाँ लिख देते हैं हम, देखो यहाँ पे आपको समझना है तो लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ PQRS is a parallelogram, और ये हो गया बेटा हमारा प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, सो PQR इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ABCD इज अ रोम्बस एंड PQR इज अ मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC CD DA। ओके, कह रहा है ABCD एक रोम्बस है, तो पहले एक रोम्बस बनाओ, ABCD का एक रोम्बस। ये हो गया बेटा हमारा ABCD रोम्बस। कह रहा है PQRS ना इनके मिड पॉइंट्स हैं, जैसे P मिड पॉइंट है AB का, तो P यहां ले लो, Q मिड पॉइंट है भाई BC का, तो Q यहां ले लो, R मिड पॉइंट है CD का, तो R यहां ले लो, S मिड पॉइंट है DA का, तो S यहां ले लो।
तो कह रहा है ये पी क्यू आर एस है ना, ये चारों साइड्स के क्या है, मिड पॉइंट्स है। आगे कह रहा है शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इज अ रेक्टेंगल। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है जो ये पी क्यू आर एस है ना, वो एक क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो गिवन लिखेंगे, हमें गिवन क्या है, फिर उसके बाद लिखेंगे हमें क्या प्रूफ करना है। हमें यहाँ पे गिवन है ए बी सी डी का रोम्बस है एक, तो और क्या गिवन है, पी क्यू आर एंड एस इज अ मिड पॉइंट, और अब हमें प्रूफ करना है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखो रेक्टेंगल प्रूफ करना है बेटा आपको। तो रेक्टेंगल क्या होता है पता है ना, रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें वन एंगल 90 डिग्री होता है। वन एंगल्स क्या होता है, वन एंगल 90 डिग्री होता है, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो अगर हमें पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, पी क्यू आर एस को क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल, तो उसके लिए हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा और कोई भी एक एंगल 90 भी प्रूफ करना होगा। तो जब जाके ये क्या होगा बेटा, एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो भाई करते हैं। सबसे पहले देखो इसको हम करते हैं एक पैरेललोग्राम प्रूफ। देखो पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। देखो ना, अगर मैं ये बी को डी से ज्वाइन करके एक डायगोनल बना दूं, बी को डी से ज्वाइन करके क्या बना दूं, एक डायगोनल बना दूं, तो देखो होगा क्या, ये ट्रायंगल एबीडी हो गया एक, इन ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी में, ट्रायंगल एबीडी में पी और एस क्या है, मिड पॉइंट्स, पी एंड एस इज मिड पॉइंट। तो भाई ये मिड पॉइंट है, तो एसपी किसके पैरेलल हुआ, बीडी के, हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हो ना, पढ़ा है ना भाई हमने मिड पॉइंट थ्योरम कि ये ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है कि ये मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन इस लाइन के क्या होती है, पैरेलल, और ये इससे क्या होती है, हाफ भी होती है ना। तो एसपी किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा, बीडी के, और एसपी इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी। ऐसा क्यों हुआ, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसी तरह से ये नीचे वाला ट्रायंगल देखो, बी सी डी, ये वाला जो नीचे वाला ट्रायंगल है ना बी सी डी, अब इसको देखो बी सी डी। अब देखो बी सी डी में बेटा क्या है, जो ये क्यू आर है, क्यू आर पैरेलल है किसके, बीडी के, क्यू आर किसके पैरेलल है, बीडी के, क्यू आर कैसे होगा, क्यू आर बीडी के पैरेलल, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, क्यू एंड एस इज मिड पॉइंट, क्यू और एस क्या है, मिड पॉइंट है, इसीलिए क्यू एस नहीं है, क्यू आर है, सॉरी क्यू आर है ना, आर ये रहा क्यू आर एस ट्रायंगल का, तो इसीलिए बेटा क्यू आर पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब देखो इसको मान लेना फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो बेटा सेकंड इक्वेशन। तो हमें क्या मिलता है, वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या मिलता है बेटा हमें फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, देखो एसपी किसके पैरेलल है, बीडी के, एसपी किसके पैरेलल है, बीडी के, क्यू आर किसके पैरेलल है, बीडी के, तो आपस में एसपी और क्यू आर भी क्या होगा बेटा, पैरेलल। और इसी के साथ एसपी इक्वल है बेटा हाफ ऑफ बीडी के, और क्यू आर भी इक्वल है हाफ ऑफ बीडी के, ये भी हाफ ऑफ बीडी के इक्वल क्यू आर, ये भी हाफ ऑफ बीडी के इक्वल एसपी, तो आपस में ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। अब देखो वन पेयर ऑफ साइड पी क्यू आर एस की वन पेयर ऑफ साइड इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, बाय वन पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल, वन पेयर ऑफ साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अब देखो ये हो गया भाई हमारा पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम प्रूफ। अब देखो भाई हमने बेटा पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम तो कर लिया है प्रूफ, अब क्या करना है कि 90 डिग्री और प्रूफ करना है एक एंगल को, अगर 90 भी हो गया पैरेललोग्राम भी है तो वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा।
तो अब बात आती है कि सर 90 कैसे करेंगे। तो देखो हम ना इस डायगोनल को भी ज्वाइन करते हैं ए को सी से, और एक बेटा प्रॉपर्टी होती है कि जो रोम्बस होता है ना, जो रोम्बस की डायगोनल्स होती हैं बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो ये डायगोनल है ना किसकी, इस रोम्बस की, ये जो डायगोनल ए सी और बी डी है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है कहां पर, एक एट अ 90 डिग्री पर। तो इसलिए सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो अगर किसी तरह से मैं इसको कोई से भी पार्ट को, इसको किसी को भी एक कुछ भी प्रूफ कर दूं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या स्क्वायर, कुछ भी हमें पता चल जाए, तो जैसे मान लो पैरेललोग्राम ये प्रूव हो जाएगा आराम से, ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम आराम से प्रूव हो जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, तो भाई ये 90 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90, और इस हिसाब से पूरा पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल, है ना। तो देखो हम प्रूफ कर चुके हैं क्या, कि जो एसपी है वो बीडी के पैरेलल है, एसपी जो है किसके पैरेलल है, बीडी के है, प्रूफ अबव कर चुके हैं ना यहाँ पे। देखो फर्स्ट इक्वेशन में एसपी पैरेलल है बीडी के। तो जैसा मैंने आपको देखो पहले भी बता चुका हूँ कि एक ये लाइन है, एक छोटी सी लाइन है, तो अगर मैं इतनी लाइन काट दूं, इसकी आधी लाइन बचे, तो अभी भी इसके पैरेलल ही रहेगी। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। इस ऊपर वाली लाइन को मैंने काट के छोटा कर दिया, तो अभी भी बेटा ये क्या है, इस लाइन के पैरेलल ही रहेगी। इसी तरह से एस पी बी डी के पैरेलल है, तो सिर्फ इतनी सी लाइन, इसको नाम देते हैं कुछ, इसको नाम देते हैं एम, ये पी एम पैरेलल होगा, इसको एन मान लो, इसको ओ मान लो, ओ एन के, है ना। इसलिए पी एम किसके पैरेलल होगा, सो पी एम पैरेलल टू ओ एन। सिमिलरली देखो अगर हम ये ट्रायंगल देखते हैं एबीसी ट्रायंगल देखते हैं, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ही पी क्यू किसके पैरेलल होगा, एसी के, पी क्यू किसके पैरेलल होगा, एसी के। तो इस हिसाब से पी एन किसके पैरेलल हो जाएगा, ओ एम के। तो सिमिलरली पी एन पैरेलल टू ओ एम। तो देखो भाई पी एम पैरेलल है ओ एन के, ओ एम पैरेलल है पी एन के, तो जो ये पी एम ओ एन है ना, वो क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। क्या हो गया बेटा, पैरेललोग्राम। सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन पी एम ओ एन, सीधा लिख देते पी एम ओ एन इज पैरेललोग्राम। क्यों, बिकॉज अपोजिट साइड इज पैरेलल, अपोजिट, एक सेकेंड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इसीलिए पी एम ओ एन क्या हो गया बेटा, एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अगर पी ओ एम इज पैरेललोग्राम है तो बेटा ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी क्या होगा 90। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी क्या होगा 90 हो जाएगा, है ना। तो बेटा वो पीछे का वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, है ना। तो अब देखो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो एंगल पी है वो भी 90 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल एम ओ एन इक्वल टू एंगल पी, तो ये 90 हो गया। तो एंगल पी कितना हो जाएगा बेटा 90, और उसका रीजन लिखना एम ओ एन 90 क्यों है, बिकॉज डायगोनल आर बाइसेक्ट, डायगोनल आर बाइसेक्ट each other at right angle in rhombus. इन रोमस, इसलिए बेटा वो एंगल हमारा 90 हुआ, ठीक है। अब देखो एंगल पी भी 90 है और पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, बिकॉज एंगल पी इज 90 एंड पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, हैंस प्रूफ्ड। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर इज अ मिड पॉइंट। एबीसीडी अब रेक्टेंगल है, तो पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं एबीसीडी।
ए बी सी डी। अब पी क्यू आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी डी ए। कह रहा है पी पॉइंट है, मिड पॉइंट है ए बी पे, और क्यू पॉइंट है बी सी पे, सी डी पे है आर पॉइंट, ए डी पे है एस पॉइंट, और ये चारों के चारों मिड पॉइंट्स हैं। तो शो करना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इज अ रोम्बस। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है पी क्यू आर एस क्या है, रोम्बस है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या था, वहां पे मैं एबीसीडी क्या दिया हुआ था, एबीसीडी दिया हुआ था बेटा वहां पे रोम्बस, और प्रूफ करना था रेक्टेंगल। और यहाँ पे क्या दिया है, एबीसीडी रेक्टेंगल है, प्रूफ करना है रोम्बस, है ना। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखो भाई गिवन, गिवन लिखेंगे यहाँ पे। तो गिवन है भाई एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, और पी क्यू आर एंड एस इज मिड पॉइंट। और हमें प्रूफ करना है पी क्यू आर एस इज रोम्बस। पी क्यू आर एस को क्या प्रूफ करना है, रोम्बस। तो उससे पहले देखो रोम्बस होता क्या है वो समझो। रोम्बस भी बेटा क्या होता है, एक पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, उसे हम क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। देखो पैरेललोग्राम तो भाई सेम तरीके से प्रूफ होना है जो अभी तक हम शुरू के दो क्वेश्चन में भी करते हुए आए हैं, सेम चीज है ना। और ऑल साइड इक्वल करनी है, अब उसके लिए क्या करेंगे अभी आगे देखेंगे हम। हाँ, तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम। तो पहले हम क्या लेंगे, एक ट्राइंगल, नहीं उससे पहले एक डायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी बी डी। तो ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी में पी और एस क्या है, मिड पॉइंट, तो लिखेंगे पी एन एस इज मिड पॉइंट। अगर बेटा मिड पॉइंट है तो पी एस किसके पैरेलल हो गया, बी डी के, और पी एस किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ बी डी के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, सेम स्टेप है ओके, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था। तो अब यहां पे ले लो बीसीडी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बीसीडी, इसमें क्यू और आर मिड पॉइंट है, क्यू एंड आर इज मिड पॉइंट। अगर क्यू और आर मिड पॉइंट है तो क्यू आर किसके पैरेलल होगा, बीडी के, और क्यू आर इक्वल भी होगा हाफ ऑफ बी डी के। इसका भी सेम रीजन, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब इस तरह से आपकी दो इक्वेशंस बन गई। अब इनको ऑब्जर्व करके वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। हमें इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलता है, देखो पी एस पैरेलल है बी डी के, क्यू आर भी पैरेलल है बी डी के, पी एस भी पैरेलल है बी डी के, क्यू आर भी पैरेलल है बी डी के। तो आपस में पी एस और क्यू आर भी क्या हो गए, पैरेलल। और पी एस पैरेलल है हाफ ऑफ बी डी के, क्यू आर पैरेलल है क्यू आर इक्वल है हाफ ऑफ बी डी के। तो हाफ ऑफ बी डी के क्यू आर भी इक्वल, हाफ ऑफ बी डी के पी एस भी इक्वल। तो इसका मतलब पी एस इक्वल है क्यू आर के भी। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज वन पेयर ऑफ साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो भाई ये पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम के बाद हमें क्या करना है, ऑल साइड इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम और ऑल साइड इक्वल होती है जब भी वो क्या होता है बेटा, एक रोम्बस होता है। तो भाई क्या करेंगे अब ऑल साइड इक्वल करने के लिए हम लोग, वन सेकेंड, देखो हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले रहा हूं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले रहा हूं। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर मैं क्या कर दूं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, क्या प्रूफ कर दूं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो भाई एस आर किसके इक्वल होगा, आर क्यू के।
ठीक है। और ये पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं तो अपोजिट साइड इक्वल होगी एक दूसरे के। तो देखो अब एस आर इक्वल पी क्यू, पी एस इक्वल क्यू आर, और अगर एस आर को हम आर क्यू के इक्वल कर दें तो आपस में चारों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल, और फिर हमारा पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, रोम्बस। तो बेसिकली हमें इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। तो कॉन्ग्रेंट करते हैं चलो। तो बेटा हमें कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं, एस डी आर, तो इन ट्रायंगल एस डी आर एंड ट्रायंगल आर सी क्यू, ट्रायंगल आर सी क्यू। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में तो देखो एक तो एंगल डी और जो सी है ना वो 90 होंगे भाई, क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 90 होते हैं। तो यहां से हमें एक चीज मिली। अब दूसरी चीज देखो कि डी आर इक्वल होगा आर सी के, डी आर किसके इक्वल होगा, आर सी के इक्वल होगा। जो ये डी आर है आर सी के इक्वल होगा, क्यों बेटा, बिकॉज आर इज मिड पॉइंट। अब दूसरी चीज, तो तीसरी चीज के लिए सॉरी, एक 90 हो गए, एक साइड हो गई। अब ये देखो हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ जो एडी है वो इक्वल होगा बीसी के। लेकिन मुझे इस ट्रायंगल के लिए आर डी एस के लिए ओनली एस डी चाहिए, है कि नहीं, लेकिन आ क्या रहा है हमारे पास, एडी। इसी तरह से मुझे बी सी नहीं चाहिए, सिर्फ ओनली क्या चाहिए, क्यू सी चाहिए। तो क्या करेंगे, मैं इसकी तरह दोनों तरफ हाफ कर दे रहा हूँ, दोनों तरफ क्या कर दे रहा हूँ, हाफ। एडी का हाफ करूंगा तो भाई क्या आएगा, डीएस। बीसी का हाफ करा तो मैंने क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सी क्यू। अच्छा हाफ करके एडी का मैंने हाफ करा तो डीएस ही क्यों आया, उसका बेटा रीजन ये है बिकॉज ऑफ एस क्या है, मिड पॉइंट है। ऑब्वियसली बात है, एक लाइन है उसका ये मिड पॉइंट है, हाफ करूंगा तो आधी लाइन ही तो आएगी, चाहे ये वाली लिख लो चाहे ये वाली लिख लो। तो मुझे जरूरत है नीचे वाली साइड की, तो इसलिए मैंने नीचे वाली साइड लिखी है। ठीक है, मुझे एस डी की जरूरत थी इसलिए मैंने एस डी लिखा है। इसी तरह से बीसी का हाफ मैंने क्यू सी लिखा है। इसका रीजन लिख देना कि ये हाफ इसका क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ एस एंड क्यू इज मिड पॉइंट, एस एंड क्यू इज मिड पॉइंट। तो अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल, ये सिंगल वाला डॉट सिंगल वाले के, और ये 90 90 इक्वल। तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब, एक सेकंड देखते हैं, थोड़ी जगह नहीं है, रफ कर देते हैं यहां से। हाँ, तो हम कहा थे कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बेटा, एस एस से कॉन्ग्रेंट हो गए, है ना। इसको यहां लिख देते हैं। फिर ऑल साइड हमारी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो ट्रायंगल एस डी आर कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल आर सी क्यू के बाय एस ए एस। तो एस आर इक्वल हो गया आर क्यू के, एस आर इक्वल हो गया आर क्यू के बाय सी पी सी टी, और एस आर आर क्यू के इक्वल, और पी एस इक्वल है क्यू आर के, पी एस इक्वल है क्यू आर के, या आर क्यू लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, और एस आर इक्वल है पी क्यू के, एस आर इक्वल है पी क्यू के। क्यों, बिकॉज बाय अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल इन पैरेललोग्राम। अब देखो अपोजिट साइड एक दूसरे की क्या हो गई भाई, इक्वल हो गई, और एस आर इक्वल है किसके, आर क्यू के। तो गौर से देखो एस आर इक्वल है किसके, आर क्यू के, आर क्यू इक्वल है पी एस के, और एस आर इक्वल है पी क्यू के। तो आपस में सारे की सारी एक दूसरे के क्या हो गई, साइड इक्वल। तो क्या लिखोगे भाई, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस, है ना। तो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो क्या लिखोगे, पी क्यू आर इज अ रोम्बस। उसका रीजन लिख लेना बेटा, यहाँ जगह नहीं है, रीजन सेम ही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, बिकॉज या बाय पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या लिखोगे रीजन, पी क्यू आर इज अ रोम्बस बिकॉज पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए रोम्बस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4।
कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 4, ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल है DC के। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें जो AB है वो DC के क्या है, पैरेलल। BD एक डायगोनल है। E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AD है। E जो है मिड पॉइंट है। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द E पैरेलल टू AB। और जो E से लाइन जो ड्रॉ हो रही है ना, ये EF जो पैरेलल है किसके, AB के, और BC को कट कर रही है F पॉइंट पे, सी फिगर। तो बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। बेसिकली हमें क्या करना है, जो ये F है ये क्या है, BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए गिवन लिखते हैं। तो गिवन है ABCD इज ट्रेपेजियम। तो AB पैरेलल है किसके, DC के, एंड E इज अ मिड पॉइंट। और E इज अ मिड पॉइंट, और E से जो लाइन बनी है हमारी EF पैरेलल है किसके, AB के। EF पैरेलल है किसके, AB के। ठीक है, तो भाई करते हैं प्रूफ। तो हमें प्रूफ क्या करना है वो भी लिख दो पहले यहाँ पे, कि F इज अ मिड पॉइंट, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देखो क्या करो, सबसे पहले ना इस जो ये पॉइंट है, एक और पॉइंट है, इसको ना एक पॉइंट मान लो इसको हमने मान लिया G। अब मुझे प्रूफ करना है कि F मिड पॉइंट है। तो देखो क्या करेंगे, ये यूज होगा बेटा इसके अंदर मिड पॉइंट थ्योरम, लेकिन कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। जब हमारे पास पैरेलल लाइन गिवन होती है और एक मिड पॉइंट होता है तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या लगेगा बेटा, कन्वर्स लगेगा। तो कैसे करेंगे भाई, क्योंकि इसको मिड पॉइंट करना है मैं F पॉइंट को। तो जो ट्रायंगल ABD है, इन ट्रायंगल ABD, इसमें बेटा E इज अ मिड पॉइंट, इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, एंड EF पैरेलल है AB के, तो इसका मतलब EG भी किसके पैरेलल है बेटा, AB के। देखो ना, मैं कह रहा हूँ ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, ये गिवन है हमें। तो भाई ऑब्वियस सी बात है जो EG है आधी लाइन भी तो पैरेलल होगी। तो देखो एक मिड पॉइंट E मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो भाई G भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, बिकॉज ऑफ कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। पढ़ा था ना हमने कि भाई ये ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट है, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, सो जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ पीटी। रीजन क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। डन। तो भाई अब हमारे पास जी हो गया है मिड पॉइंट। अब सेम चीज दोबारा फॉलो करेंगे, सेम चीज क्या करेंगे दोबारा फॉलो, लेकिन ट्राइंगल लेंगे बेटा ये BCD। तो उससे क्या हो जाएगा, F मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसे अभी हमने देखो ये ट्राइंगल लिया ABD में देखो हमें एक मिड पॉइंट गिवन था, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल थी। सेम चीज दोबारा अपनाएंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, FB मिड पॉइंट हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ ये है कि सर EG पैरेलल था AB के, ये तो चलो हमें दिया हुआ था क्योंकि EF पैरेलल AB के। ये थोड़ी दिया कि भाई EF जो है पैरेलल है DC के, लेकिन भाई AB किसके पैरेलल है, DC के, और EF किसके पैरेलल है, AB के। समझ रहे हो, AB EF के पैरेलल और AB DC के पैरेलल है, तो आपस में DC और EF भी तो क्या हुए, पैरेलल हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो इसलिए तो अब देखो ट्राइंगल कौन सा बेटा, BCD। इसमें क्या है बेटा, G इज अ मिड पॉइंट, हम प्रूफ कर चुके हैं, G इज अ मिड पॉइंट, इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। रीजन लिख देना बाय प्रूफ अबव। और DC पैरेलल है किसके, EF के। DC किसके पैरेलल है, EF के। सो
देखो पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, तो भाई आधी लाइन भी तो होगी। जी एफ किसके पैरेलल हो गया? डीसी के। जी एफ किसके पैरेलल होगा? डीसी के। तो देखो भाई ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम एफ बी क्या हुआ? मिड पॉइंट। सो एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे एमपीटी लिख रहा हूँ, आप पूरा नाम लिखोगे पेपर में जब करोगे, मिड पॉइंट थ्योरम इस तरह से। ठीक है, एमपीटी मत लिखना। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम है बेटा एबीसीडी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। ई और एफ जो है दोनों के दोनों ये मिड पॉइंट्स है बेटा। जो ये एफ पॉइंट और ये ई है ना, ये मिड पॉइंट है ए बी और सी डी का। शो दैट लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ओके, कह रहा है जो ए एफ है, देखो ए एफ ये रहा, ई सी ये रहा, जो ये लाइन है ना बी डी, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, क्योंकि ट्राइसेक्ट का मतलब ही क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मींस बेसिकली आपको ये साइड डीपी पी क्यू बी क्यू के इक्वल प्रूफ करना है। डीपी पी क्यू बी क्यू के क्या करना है? एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। बेसिकली हमें ये करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ गिवन लिख दो भाई ई एंड एफ इज मिड पॉइंट, नहीं एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो एबीसीडी क्या है? एक पैरेललोग्राम है, और ई एंड एफ इज मिड पॉइंट। अब प्रूफ क्या करना है हमें? ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको। तो देखो सबसे पहले हमें ना इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? एक पैरेललोग्राम। कैसे करेंगे वो और क्यों करेंगे उसको भी आगे बताऊंगा, पहले देखो कैसे करेंगे। तो भाई हमें पता है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्या है बेटा? एक पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। तो क्या लिखोगे? ए बी पैरेलल है किसके? डीसी के। और ए बी इक्वल भी है किसके? डीसी के। बाय पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी लिख दो, सिर्फ पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे बेटा? पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज, कि भाई ये इसके पैरेलल भी है और ये इसके इक्वल भी है। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ भाई, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं अभी भी तो पैरेलल रहा, अगर मैं इसको भी हाफ कर दूं अभी भी तो पैरेलल रहा। इसी तरह से ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के क्या है? पैरेलल है ना। तो इतनी सी लाइन जो एफ सी है, ये भी तो ए के पैरेलल होगा, है ना। सो ए एफ सी पैरेलल होगा किसके बेटा? ए ई के। और इसी तरह से ए बी जो है इक्वल है किसके बेटा? सी डी के। अगर मैं दोनों तरफ हाफ कर दूं, दोनों तरफ क्या कर दूं मैं? हाफ। तो हाफ ऑफ ए बी क्या आएगा? ए एफ। पता है क्यों? क्योंकि एफ क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो आप एफ भी लिख सकते हो या एफ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ए एफ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी ए ई है, सॉरी ए ई लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। इसी तरह हाफ ऑफ सी डी करेंगे तो क्या आएगा बेटा? सी एफ। तो बेटा हाफ ऑफ सी डी एफ सी एफ के इक्वल क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ वही रीजन, एफ क्या है? मिड पॉइंट। सी डी का मैं हाफ करूंगा और एफ मिड पॉइंट है तो क्या आएगा? एफ सी आएगा या डी एफ आएगा। तो मुझे एफ सी की जरूरत है, इसलिए मैंने क्या लिया उसको? हाफ ऑफ डी सी को एफ सी। तो यहां क्या लिख दो? तो ए ई इक्वल टू सी एफ। या इसको एक काम करो, रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं भाई। ए बी किसके इक्वल था? डी सी के। तो मैं हाफ ऑफ ए बी इक्वल कर रहा हूं हाफ ऑफ डी सी। दोनों तरफ हाफ कर रहा हूं मैं। तो हाफ करेंगे ए बी का तो क्या आएगा? ए ई, जैसा मैंने भी आपको बताया। और डी सी का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? सी एफ। और उसका रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज
और ई एंड एफ इज मिड पॉइंट, ई एंड एफ इज मिड पॉइंट। ठीक है। हाँ तो बेटा देखो अब एफ सी क्या हो गया, ए के इक्वल हो गया और इसके पैरेलल भी हो गया। तो वन पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल है, तो इसका मतलब एफ सी ई ए क्या हो गया, सो एफ सी ई ए इज अ पैरेललोग्राम बाय वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। इस वजह से ये पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो पैरेललोग्राम हमने क्यों करा, उसकी क्या जरूरत थी हमें। अब देखो जो हमारा ट्रायंगल है ए बी पी, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये जो सीई है किसके पैरेलल होगा बेटा, ए एफ के पैरेलल होगा। जो ये लाइन है सीई, वन सेकेंड, जो ये लाइन है सीई वो किसके पैरेलल होगा, ए एफ के पैरेलल होगा। और ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये छोटी सी लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर भाई इसके पैरेलल है, ई मिड पॉइंट है, तो एफ बी क्यू भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। दोबारा सोचो भाई कि ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, तो ये आधी लाइन भी पैरेलल हो गई, आधी लाइन भी क्या हो गई पैरेलल। और एक ई क्या है, मिड पॉइंट है, और ये इसके पैरेलल भी है, तो इसका मतलब क्यू भी क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। और क्यू मिड पॉइंट हो गया बीपी का, तो भाई ये इसके इक्वल हो गया। इसी तरह से हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, फिर ये इसके इक्वल हो जाएगा, फिर आपस में तीनों एक दूसरे के इक्वल। ठीक है ना, इसलिए हमने ऐसा करा। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले ट्रायंगल देखते हैं ए बी पी। तो लिखोगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी पी। अब ट्रायंगल ए बी पी में बेटा ई क्यू पैरेलल होगा ए पी के, उसका रीजन क्या लिखेंगे। अब उससे पहले देखो हमारे पास पता है कि ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम है, तो सीई पैरेलल होगा ए एफ के, सीई पैरेलल है ए एफ के। सो अगर ये पूरी लाइन के पैरेलल है, तो ई क्यू किसके पैरेलल होगा, ए पी के। सो ई क्यू पैरेलल टू ए पी एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब देखो ये इसके पैरेलल भी है और ई मिड पॉइंट है, तो बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बीपी, ऑफ बीपी बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। और क्यू मिड पॉइंट हो गया बीपी का, तो बेटा बी क्यू किसके इक्वल हो गया, पी क्यू किसके इक्वल हो गया, बी क्यू के। और इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, देखो ना क्यू मिड पॉइंट हो गया, तो भाई ये इसके क्या हो गया, इक्वल। अब इसी तरह से बेटा हम ये ट्रायंगल लेंगे डी क्यू सी, डी क्यू सी। तो यहां से रब कर देते हैं, जगह हो जाएगी यहाँ पे। तो इसी तरह से बेटा ट्रायंगल लेंगे हम डी क्यू सी। डी क्यू सी में अब देखो ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, सीई किसके पैरेलल है, ए एफ के, इसीलिए आधी लाइन भी तो पैरेलल होगी, तो एफ पी पैरेलल हो गया किसके, क्यू सी के, या सी क्यू लिख लो, बात एक ही है। अब ये इसके पैरेलल है, और ई क्या है, एफ क्या है बेटा, मिड पॉइंट, एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। सो P is a midpoint of DQ। तो बेटा इस ट्रायंगल में DQC में P भी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया DQ का बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। और P मिड पॉइंट है DQ का, तो DP इक्वल हो गया PQ के, DP इक्वल हो गया PQ के। इसको मान लो बेटा सेकेंड इक्वेशन। तो हमें फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या मिलता है, वी गेट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। देखो DP इक्वल PQ और BQ इक्वल PQ, तो आपस में तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। तो DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ।
और आपस में तीनों इक्वल है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि भाई जो ए एफ और ई सी है ना, ट्राइसेक्ट कर रहा है ट्राइंगल बी डी को। ए एफ एंड ई सी इज ट्राइसेक्ट डायगोनल बी डी, हैंस प्रूफ्ड। यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, राइट एंगल है, ट्राइंगल है राइट एंगल, वो भी एट सी पे, मतलब ये ट्राइंगल है वो भी राइट एंगल, और इसकी यहाँ पे जहाँ पे वो 90 डिग्री है ना वो सी है। जैसे इसने बोला हुआ है बेटा राइट एंगल एट सी है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो ट्राइंगल एबीसी है वहां पे जो सी पॉइंट होगा ना वो 90 डिग्री होगा। ठीक है। अ लाइन ड्रॉ टू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए जी एट डी। ओके, क्या कह रहा है, एक लाइन थ्रो करेगी मिड पॉइंट ऑफ एफ ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। यहाँ पे देख हाइपोटेनियस पे बेटा हमने एक एम पॉइंट लिया, और वो भी मिड पॉइंट है। ये पैरेलल है बीसी के, ये पैरेलल है बीसी के, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं डीसी एट डी पे। एक ऐसी लाइन बनाई हमने जो हाइपोटेनियस पे एम एक मिड पॉइंट है और ये पॉइंट डी है, और जो डीएम है ना किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। ओके, तो हमें प्रूफ करना है डी भी मिड पॉइंट है। देखो पहला पार्ट बहुत ईजी है, क्योंकि हमें पता है पहले से डीएम बीसी के पैरेलल और एम इज अ मिड पॉइंट, तो बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम डी भी क्या हो जाएगा बेटा, मिड पॉइंट। ठीक है, तो भाई पहले गिवन लिखते हैं हम करने से पहले। ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल, एक तो ये गिवन है, और एम इज अ मिड पॉइंट, ऑफ ए बी, और डीएम पैरेलल है किसके, बीसी के, ये भी हमें गिवन है। तो प्रूफ करते हैं फर्स्ट पार्ट अपना कि भाई डी बी इज अ मिड पॉइंट, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में बेटा देखो डीएम जो है पैरेलल है किसके, बीसी के, और एम इज अ मिड पॉइंट, एम इज अ मिड पॉइंट। तो यहां से हमें क्या मिलता है, जो मैंने आपको बताया था कि मिड पॉइंट पे और ये लाइन इस पे के पैरेलल भी है, तो डी भी क्या होगा, मिड पॉइंट। सो डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब एमपीटी। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है बेटा आपको, एमडी जो है परपेंडिकुलर है एसी पे। ये बेटा आपका सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है आपको, एमडी जो है परपेंडिकुलर है एसी पे, और परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना। तो करते हैं भाई, तो बहुत इजी है। देखो हमें पता है कि डीएम जो है बीसी के पैरेलल है, ये हमें गिवन है पहले से, है कि नहीं, डीएम जो है बीसी के पैरेलल है। अगर ये 90 है तो बेटा ये भी 90 होगा। पता है क्यों, बिकॉज ऑफ राइट एंगल, ओ सॉरी बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। पढ़ा है ना हमने कि भाई ये एंगल्स कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल से तो बना रहा है, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल एडीएम, जो हमें प्रूफ करना है एडीएम इक्वल है बेटा किसके, ए सी बी के, ए सी बी के, और दो वो है कितना 90 डिग्री। बाय रीजन क्या लिखोगे, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल 90 हो गया, सो डीएम परपेंडिकुलर ऑन एसी। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि भाई एक लाइन पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करे, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो। ठीक है, अब करना है बेटा हमें थर्ड पार्ट में प्रूफ, सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सी एम के लिए भाई हमें ज्वाइन करना पड़ेगा इसको, सी एम इक्वल टू ए एम मतलब ये इसके इक्वल, और हाफ ऑफ है ये किसके, ए बी के, हाफ है किसके बेटा, ये ए बी के। तो उसके लिए देखो अब ये दो पार्ट्स पहले नोट कर लो, फिर थर्ड पार्ट करते हैं इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करके अब इसको नोट कर लो आप पहले।
तो भाई ये हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें हमें करना है सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी तो बहुत ईजी है, बिकॉज ऑफ एम ए इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के, एम ए जो है ए बी के हाफ है। पता है क्यों? क्योंकि एम क्या है? मिड पॉइंट, इसलिए। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? एम इज अ मिड पॉइंट, इसलिए एम इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी ए बी। तो इसका रीजन लिखेंगे एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी बिकॉज या बाय एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब मुझे इसको सी एम के और इक्वल करना है। किसके इक्वल करना है? सी एम के और इक्वल करना है। मतलब ये जो हमारा सी एम है ये इक्वल हो जाएगा ए एम के। तो ए एम पहले से हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, तो आपस में तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगे। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या करेंगे, अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर लूं, इन दो ट्राइंगल्स को क्या कर लूं? कॉन्ग्रेंट। तो बाय सीपीसीटी ए एम इक्वल होगा कि नहीं होगा सी एम के? बिल्कुल होगा, है ना। तो कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने बेटा हमें? ए डी एम एंड डी एम सी। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो डी एम कॉमन है, तो क्या लिखोगे? डी एम इक्वल टू डी एम बाय कॉमन, और डी मिड पॉइंट है, हम प्रूफ कर चुके हैं पहले पार्ट में। तो ए डी इक्वल होगा डी सी के, ए डी इक्वल होगा डी सी के, बिकॉज डी इज अ मिड पॉइंट। समझ रहे हो ना? मैं कह रहा हूं कि जो ए सी है डी उसका मिड पॉइंट है, तो भाई ए डी डी सी के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ डी मिड पॉइंट है। ठीक है, अब तीसरी चीज कि भाई ये एंगल 90 है, क्योंकि डीएम क्या है? परपेंडिकुलर है। तो एंगल ए डी एम ऊपर लिख देते हैं, एंगल ए डी एम इक्वल होगा एंगल सी डी एम के, क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं। रीजन बिकॉज ऑफ एम डी परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो बाय एस ए एस, बाय एस ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया बेटा? कॉन्ग्रेंट। तो एम डी एम कॉन्ग्रेंट हो गया डी एम सी के बाय एस ए एस। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो भाई एम ए किसके इक्वल हो गया? सी एम के। तो एम ए इक्वल टू सी एम बाय सी पी सी टी, क्योंकि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं एक दूसरे के इक्वल। तो एम ए इक्वल हो गया सी एम के, और इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। तो मैं पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या मिलता है बेटा? एम ए इक्वल सी एम और एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, कि आपस में सारे के सारे क्या हो गए? एक दूसरे के इक्वल हो गए। और यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट।